गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में कौन सा चैप्टर करा रहे थे? एवरेज। ओके, तो हमारी एक क्लास हो गई थी और हमने आपको मतलब 5 टाइप से करा देते हैं और फिर जो भी टाइप रह गए आज हम आपको वो करा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या करा रहे थे मैथ में? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या करा रहे थे? एवरेज। तो देखो, अब हम चलते हैं आगे मतलब क्लास पे। तो हमारा क्वेश्चन है, 15 कुर्सी में से एक कुर्सी का वजन 800 ग्राम है। 15 कुर्सियों में से एक कुर्सी का वजन 15 कुर्सियों में से एक कुर्सी का वजन 800 ग्राम है। उसके स्थान पर दूसरी कुर्सी रख देने पर औसत भार में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। उसके स्थान पर दूसरी कुर्सी रख देने पर उसके स्थान पर दूसरी कुर्सी रख देने पर औसत भार में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। रख देने पर औसत भार में औसत भार में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। 30 ग्राम की कमी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? उसके स्थान पर अगर दूसरी कुर्सी रख दी जाए तो औसत भार में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। तो बताओ दूसरी कुर्सी का भार क्या है? तो बताओ दूसरी कुर्सी का भार क्या है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। 15 कुर्सियों में से एक कुर्सी का वजन 800 ग्राम है, जिसके स्थान पर दूसरी कुर्सी रख देने पर औसत भार में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। तो दूसरी कुर्सी का वजन बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें हो रहा है कि मतलब दूसरी कुर्सी रख देने पर 15 मतलब औसत भार में कमी हो जाती है। औसत होता है जो 15 का जो औसत था उसके में 30 ग्राम की कमी हो जाती है। तो क्या है? 15 कुर्सियों के औसत भार में कमी कितनी? 30 ग्राम। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितनी कमी वो कमी हुई है? कुल कितनी कमी हुई? कुल कमी 15 गुणा 30, 15 या 45, 450 ग्राम की कमी हो गई। ओके, तो अगर देखा जाए टोटल तो 450 ग्राम की कमी हो गई। तो दूसरी कुर्सी का भार क्या है? तो देखो, पहली कुर्सी का क्या था हमारे का? 800 ग्राम। तो दूसरी कुर्सी का भार तो दूसरी कुर्सी का भार क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा पहली कुर्सी कितनी की थी? 800 की। उसमें कमी कितनी की हुई है? 450 ग्राम की। तो देखो कितना आया? 350 ग्राम।
तो दूसरी कुर्सी का भार क्या है फ्रेंड्स? 350 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। देखो फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। ओके, नोट कर लिया आपने? रफ कर दो। अब देखो, अब हम चलते हैं ट्रिक पे। ये तो था हमारा बेसिक। अब देखो, अब चलते हैं हमें ट्रिक पे। तो देखो ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है? अगर नया भार पूछे तो पुराना भार माइनस कुल संख्या गुणा औसत में कमी। नया भार बराबर पुराना भार माइनस पुराना भार माइनस माइनस क्या है फ्रेंड्स? माइनस औसत माइनस कुल संख्या गुणा औसत में कमी। कुल संख्या गुणा औसत में कमी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। नया भार पूछा है तो पुराना भार माइनस कुल संख्या गुणा औसत में कमी। तो देखो पुराना भार कितना था हमारा? 800 ग्राम माइनस कुल संख्या कितनी थी? 15 कुर्सी थी, 15 गुणा औसत में कमी कितने की हो गई? 30 ग्राम की। ओके, तो 800 माइनस 15 45, तो कितना बचा? 350 ग्राम। तो देखो आप कैसे भी कर लो, हमारा राइट आंसर क्या है? 350 ग्राम। तो दूसरी कुर्सी का भार क्या था फ्रेंड्स? 350 ग्राम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट की 20 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। क्रिकेट की 20 पारियों की क्रिकेट की 20 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। मतलब इसमें बताया नहीं है कि क्रिकेट की 20 पारियों की औसत रन संख्या क्या थी, ये नहीं बताया है। परंतु 21वीं पारी में 110 रन बनाए। परंतु 21वीं पारी में 110 रन बनाए। परंतु 21वीं पारी में 110 रन बनाए। तो देखो अब इसमें पूछा है जिससे उसकी औसत रन संख्या में चार की वृद्धि हुई। जिससे उसकी औसत रन संख्या में जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई। जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई। क्रिकेट की 20 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, परंतु 21वीं पारी में उसने 110 रन बनाए। जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई। तो बताओ 20वीं पारी का औसत कितना था?
तो बताओ 20वीं पारी का औसत कितना था? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। क्रिकेट की 20 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, परंतु 21वीं पारी में उसने 110 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या था? ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब हम आंसर पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं आंसर पे। तो देखो आंसर क्या होगा इसका। हम देखो अगर आप इसे x मान के हो जाएगा, बट ये x मान के थोड़ा लॉन्ग होगा। तो देखो हम चलते हैं डायरेक्ट ट्रिक पे। ट्रिक है हमारी, पहली पारी का औसत पूछे तो पहली पारी का औसत नए कुछ रन माइनस नए कुछ रन माइनस दूसरी पारी गुणा नए कुछ रन माइनस दूसरी पारी गुणा औसत में वृद्धि। देखो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट। नए कुछ रन माइनस यहाँ ब्रैकेट में दूसरी पारी गुणा औसत में वृद्धि। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या हमारी ट्रिक है। मतलब ये थोड़ी लॉन्ग हो गई है देखो, पर ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। इससे क्या है कि आपका ये रूल सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें हो रहा है क्रिकेट की 20 पारियों में क्या कि कुछ औसत रन बनाए, मतलब वो पता ही नहीं है, परंतु 21वीं पारी में 110 रन बनाए। तो नए कुछ रन कितने बनाए हैं? 110 माइनस ब्रैकेट में दूसरी पारी कौन सी हमारी? 21। दूसरी पारी 21वीं तो ये गुणा औसत में वृद्धि। इस 221वीं पारी में 110 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई। कितने की? 4 की। ओके, बस यही है हमारा 110 माइनस 21 का 84। तो देखो क्या आया यहाँ पे 4 करोगे तो 6 2 26। तो उसकी 20वीं पारी का औसत कितना था? 26। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 संख्याओं का औसत 15 है, 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 5 का औसत 10 और अंतिम 5 का औसत 12 है, 9 संख्याओं का औसत 15 है। 9 संख्याओं का औसत 15 है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, और इसमें बोला है कि प्रथम 4 का औसत, यदि प्रथम 5 का औसत 10 है, प्रथम 5 का औसत 10 है
परंतु अंतिम पांच का औसत बारह है। प्रथम पांच का औसत 10 है और अंतिम पांच का औसत 12 है। तो चौथी संख्या क्या है? तो पांचवी संख्या क्या है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम पांच का औसत 10 है और अंतिम पांच का औसत 12 है तो पांचवी संख्या क्या है? ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। और देखो हम चलते हैं आंसर पे। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? इसने बोला है, देखो इधर पांच, पहली पांच और अंतिम पांच, बट संख्या कितनी है? 9। तो हम क्या करेंगे? प्रथम पांच का औसत कितना है? 10। ओके, प्लस अंतिम पांच का औसत कितना है? 12। ओके, तो और फिर आगे क्या होगा? और देखो माइनस करेंगे। टोटल 9 का औसत कितना है हमारा? 15। हम इसे इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। जो आ जाएगा हमारा वो पांचवी संख्या का आ जाएगा। 5 साढ़े 50 प्लस 5 से देखो 5 12 5 60। ओके, माइनस देखो 9 से 9 बजे 45 का 5 4 9 एकम 9 10 11 12 13 135। ओके, तो 50 और 60 देखो 5 साढ़े 50 12 5 60। हाँ, 110 माइनस 135, तो राइट आंसर क्या हुआ? 25। ओके फ्रेंड्स, तो पांचवी संख्या क्या है? 25। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। चालीस संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि नवासी के स्थान पर 49 पढ़ ली गए। 89 के स्थान पर 49 पढ़ लिया गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 89 के स्थान पर 49 पढ़ लिया गया। तो बताओ सही औसत क्या है?
तो बताओ सही औसत क्या है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 89 के स्थान पर 49 पढ़ लिया गया। तो बताओ सही औसत क्या है। तो देखो अब हम चलते हैं आंसर पे। हम आपको ऐसे दो टाइप से बताएंगे। तो देखो हम चलते हैं नॉर्मल बेसिक पे। तो देखो बेसिक क्या हुआ, 40 संख्याओं का औसत कितना था, 28। और अगर देखो हम टोटल निकालें, अगर हम टोटल निकालें तो 28 गुणा 40, ओके, 0 8 छक्का 32 का 2 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11 से 20। परंतु बाद में पता चला कि 89 के स्थान पर 49 पढ़ लिया गया। तो कितने का अंतर पड़ गया, कितने के अंतर से पढ़ लिया गया, कितने के अंतर से पढ़ा गया, मतलब सही क्या था। सही था फ्रेंड्स हमारा 89 माइनस 49, तो 04। तो 40 का अंतर हो गया था। ओके, तो इसने पूछा तो बताओ सही औसत क्या है। तो देखो सही हमारा टोटल देखा जाए तो हमारी संख्या सही क्या है, ये हमारी 1120। और हमारे जो देखा जाए तो उसमें एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया गया था, 40। तो हम 1120 में से 40 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही संख्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगा सही। तो 1120 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, 1080 हो गया। ओके, तो ये आ गई हमारी टोटल सही संख्या। बट हमें करना क्या है, सही औसत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने औसत से हमने टोटल में करने के लिए 40 का गुणा किया था, क्योंकि 40 संख्या थी। अब हमें औसत निकालना है तो 40 से डिवाइड कर देंगे। 1080 बटे 40, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 7 2 4 7 28। तो देखो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, तो बताओ सही औसत क्या है, 27। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब मैं इसे रफ कर रही हूँ। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। इसमें कुछ नहीं था, इसमें जैसे बोला गया था बस ऐसे करते जाओ। और देखो और हमारा बेसिक में सबसे ज़्यादा यही होता है, जैसे जैसे वो बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ। ट्रिक है हमारा सही औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस पुराना औसत प्लस माइनस सही माइनस गलत बटे पुराना औसत प्लस माइनस सही माइनस गलत बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारी मतलब ट्रिक है, जो सही औसत पूछा है इसमें। तो सही औसत क्या है, तो पुराना औसत कितना था हमारा फ्रेंड्स, देखो पुराना औसत देखा जाए तो हमारा पुराना औसत कितना था, 28। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। 89 के स्थान पर 49 पढ़ा गया, मतलब हमारा ज्यादा पढ़ा गया, तो हमारा प्लस सही माइनस गलत, तो क्या होगा, सही माइनस गलत। सॉरी ये गलत माइनस सही है। तो देखो गलत क्या था हमारा, 49 माइनस सही क्या था, 89 बटे कुल संख्या कितनी थी हमारी, 40। ओके, तो 28 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 40 बटे 40, 40 से 40 कट गया, यहाँ कितना हो जाए 28 प्लस माइनस माइनस 1। ओके, तो कितना हो गया 27। तो देखो आप इसे कैसे भी कर लो, हमारा जो सही आंसर है वही होगा। तो सही औसत क्या है इसका, 27। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो इसे।
किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक 50 है। किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक, सॉरी एक मिनट, किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक, किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक 50 है। किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 55 तथा यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 55 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक अंक 33 है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 55 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 35 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 400 छात्रों का औसत अंक 50 पाया गया। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 55 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 35 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो आंसर पे चलते हैं। देखो इसमें बोला है एक परीक्षा में 400 छात्र हैं, तो हमने देखो यहाँ लिख लिया इधर छात्र कितने हैं? 400। ओके, और इनका औसत अंक क्या है? 50 ही है ना। तो इसमें बोला है उत्तीर्ण, यहाँ लिख लो देखो, और इधर लिख लो अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक क्या था? 55। अनुत्तीर्ण होने वालों का क्या था? 35। तो देखो इधर से इधर देखा जाए तो अगर यहाँ से कितना आया? 5, 15, तो 3:1 के अनुपात में हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ गया। तो देखो इतने बोला है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, किसकी? उत्तीर्ण होने वाले। तो देखो उत्तीर्ण होने वाले का क्या आया? 3 हमें टोटल में से निकालेंगे 4 गुणा छात्र कितने हमारे? 400। 4 से ये क्या हो गया? 100 बार, तो 300। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है फ्रेंड्स? 300। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। ओके, तो देखो आज हमारा ये एवरेज वाला चैप्टर फ्री हो गया है। और अगर आपको इसकी डिटेल में क्लास देखनी है तो ऊपर जो लिंक आ रही होगी आप उस पर क्लिक करके आप या तो उस पर जा सकते हो या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आके आप हमारी क्लास देख सकते हो। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते